बिहार के हर महिलाओं की आवाज़ है, बहनों की आवाज़ है। विपक्ष का आवाज़। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। पप्पू यादव जो कांग्रेस के एक एमपी है, उन्होंने ऐसे चुनाव तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कल राहुल गांधी जो है दरभंगा थे और उन्होंने दलित जो है एक छात्रावास में जाने के लिए और वहाँ पे छात्रों से बात करने यानी संवाद करने के लिए जो है उन्होंने जाना था, लेकिन उनको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो है उन्होंने मना कर दिया, अनुमति नहीं दिया। उसके वजह से बिहार सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ जो है खिलाफ जो है पुतला दहन किया गया है। और क्यों पर पुतला दहन किया गया है आइए लोगों से जानते हैं, और जो कांग्रेस के पप्पू यादव के समर्थक है उनका क्या कहना है इस पर, आइए देखते हैं। और ये सब तो देखते भर में क्यों कर रहे हैं आप लोग ये प्रदर्शन? ये जो राहुल जी शांतिपूर्वक बिहार दौरे पे आए हुए थे, छात्र और आम जनता से मिले, ये तो बिहार सरकार की मनमानी है। पूरा सिस्टम ध्वस्त है, जगह जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इससे भटकाने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज मंदिर और मस्जिद को छोड़ करके और आपके बीजेपी और जदयू के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास कोई मुद्दा नहीं रहा। और ये लोग हम लोगों की आवाज़ को दबाने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो अब आम जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, ये समझ रही है कि ये बंडमरू, ये जो है बड़े बोलोपन करने वाला मोदी सरकार अब ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा जो जमीन है, हमारा जो वोट बैंक है, हमसे लोग जो है छूट चुके हैं और उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से जातीय जनगणना में हम लोग का आंदोलन रहा और सामाजिक आंदोलन रहा, सभी लोगों को मिलाने का आंदोलन रहा, जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी आए और जिस तरह से उनको रोका गया, जिसका लगातार आदरणीय पप्पू यादव जी ने विरोध किया, और आज हम लोगों ने ये पुतला जलाकर कि उन पर जो एफआईआर है कहीं ना कहीं गलत है और इस तरह की एफआईआर नहीं होनी चाहिए। एक कहीं ना कहीं बिहार के लिए ही वो आए थे, बिहार के हर छात्रों के लिए आए थे। वो बिहार के हर महिलाओं की आवाज़ है, बहनों की आवाज़ है, छात्राओं की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, हर दुख गरीब बेसहायों की आवाज़ थे, उनको लेकर आए थे। और वो उनको एक मार्ग से रोक देना, हटा देना, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ओछी राजनीति का मैंने दिखाता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटी थी, इसीलिए राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, इस तरह के नौटंकी कर रहे हैं। करीब सारे सोशल मीडिया में वीडियो चल रही है कि नौटंकी कर रहे थे कि वहाँ पर किस तरह से एसपी, डीएम और अन्य पदाधिकारी जो बिहार सरकार के परियोजित पदाधिकारी हैं, वो किस तरह से घेर रहे थे, रोक रहे थे, बार बार रोक रहे थे। तो इस तरह से साफ दिखता है, किसी को कहने से कुछ नहीं होता है। यदि वो कह रहे हैं तो अपनी बात कह रहे होंगे, लेकिन सारे वीडियो में और जिस तरह से वहाँ पर हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे वो आदरणीय राहुल जी के साथ जो है लगातार लगे रहे। और राहुल जी का एक सबसे बड़ा मैंने एक रहा कि उन्होंने पैदल जाकर और दिखा दिया कि हमें रोक नहीं सकते हैं, हम कहीं ना कहीं बिहार बदलने की बात कर रहे हैं और इसमें बिहार सरकार मेरी कोई भी अड़ंगा नहीं लगा सकती है। बिहार सरकार के कोई भी बात को हम मानने वाले नहीं हैं और वो चाहे लाठी चला ले, गोली चला ले, चाहे जो भी कर ले, रुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ संदेश प्रदर्शन काहे कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन काहे कर रहे हैं? जैसे मानिए राहुल जी के पास केस, राहुल गांधी जी को केस हो गया था, उसी प्रोटेस्ट में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। जैसे दलित छात्र से हॉस्टल में मिलने जा रहे थे तो उनको मिलने नहीं दिया गया और उनका विरोध किया गया, उन्हें वापस लौटाया गया है। इसी कारण हम लोग जोर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन पर जो एफआईआर हुआ है वो रिटर्न लिया जाए। और क्या प्रदर्शन हो रहा है? ये प्रदर्शन राहुल गांधी जी पर जो एफआईआर हुआ है उसको वापस लेने के लिए और बिहार सरकार जो तानाशाही करी है उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का पुतला दहन किए हैं। यही हम लोग का मैसेज है। धन्यवाद। प्रदर्शन का कारण है कि जैसे कि कल हमारे नेता राहुल गांधी बिहार दौरा पे आए हुए थे, उनको झूठे मुकदमा किया गया,
दलित छात्रावास में उनको नहीं घुसने दिया गया। आखिर क्या डर है बिहार सरकार को? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से, किस बात का डर है आपको राहुल गांधी से? आज के डेट में गरीबों की आवाज, मुस्लिमों की आवाज, छात्रों की आवाज, दलितों की आवाज, बस एक ही नेता है और वो है राहुल गांधी। और आज पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार के 38 जिला में पुतला फूकने का काम किया गया है, जिसका नेतृत्व पप्पू यादव की सेना ने किया है। और कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग चलने का काम करेंगे। और ये बात सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 48 घंटों के अंदर राहुल गांधी पे जो झूठा मुकदमा किया गया उसको वापस नहीं लिया जाता है तो आगे भी इससे बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन। उन पे मुकदमा हुआ है क्या? चाहे प्रोटोकॉल तोड़े हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मुकदमा हो गया, नामजद FIR हो गया। किस बात का प्रोटोकॉल? आप किसी दलित छात्र से मिलने से रोकिएगा? हमारा नेता जाके वहाँ सम्मेलन नहीं कर रहा था, कोई राजनीतिक का नहीं था, जाके छात्र संवाद पे बिहार आए हुए थे, छात्रों की बात करने आए हुए थे। छात्रों की बात, आप BPSC घोटाला में ऐसी हुआ, छात्र रोड पे 45 दिन रात में रोड पे रह गए। अरे भैया, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद, खुद हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी जाते हैं छात्रावास में। छात्र संघ का चुनाव होता है तो उनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट के बड़े बड़े नेता लोग जाके वहाँ पैसा बांटते हैं। और जब कोई विपक्ष का नेता, कोई देश का सांसद, देश का लोकप्रिय नेता अगर जाके छात्रों की बात कर रहा है तो आप दलित छात्रावास में उसको रोकिएगा? आपके लिए कोई और नियम है, किसी और के लिए वही नियम है। इसका मतलब यही ना हो गया कि आपकी सत्ता है, आप जो चाहिएगा वो कीजिएगा। इस बार 2025 की विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और भाजपा को बिहार की जनता औकात दिखा देगी। लोकसभा में कैसे आप 400 का आंकड़ा कर रहे थे, आ गए 250 भी पार नहीं कर पाए। बिहार में भी आप 50 सीट भी गठबंधन दोनों मिल के ले आइए तो बहुत बड़ी बात होगी। बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनेगी और जनता देख रही है